स्वागत है। आज एक विशेष वीडियो को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। कल 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा का प्रथम चरण का मतदान संपन्न हुआ। 18 जिले की 104 सीटों पर सीधी जंग हुई और कहीं कहीं त्रिकोणीय मुकाबला भी देखी जा सकती है। फिलहाल मैं बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, दरभंगा और मुजफ्फरपुर की टोटल 46 विधानसभा सीटों का विश्लेषण करूंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि वहाँ मतदाताओं ने किनको अपना विधायक चुना है या चुनने की कोशिश किया है, क्या मुकाबला थे और वहाँ मुद्दे क्या थे। बैकवर्ड फॉरवर्ड जो रिज़ल्ट होता है उसमें फीडबैक के तौर पे दोनों का क्या जनमत है, ये भी विशेष रूप से बताने की कोशिश करूँगा। आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला विधानसभा क्षेत्र जो है वो तेघड़ा है, जो बेगूसराय जिला अंतर्गत आता है, जहां पिछली बार ये सीट जनता दल यूनाइटेड के एनडीए गठबंधन के तौर पे दिया गया था, लेकिन इस बार ये सीट बीजेपी के रजनीश कुमार पूर्व एमएलसी को दिया गया और उनका मुकाबला महागठबंधन सीपीआई से रामजतन सिंह के साथ हुआ। इस विधानसभा में 3,16,083 मतदाताओं ने मत का प्रयोग न करते हुए यहाँ पे 68% मत हुआ और ये सीट मुख्य रूप से तेघड़ा अनुमंडल बेगूसराय का सीट बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ तीसरा कोई विकल्प नहीं है। दूसरी सीट की बात करें तो वो वैशाली जिला का पातेपुर सुरक्षित सीट है, जहाँ से निवर्तमान विधायक लखेंद्र कुमार पासवान बीजेपी से एनडीए प्रत्याशी के तौर पे थे, तो वहीं राजद से प्रेमा चौधरी पूर्व विधायक महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पे चुनावी दंगल में थे। यहाँ भी कोई तीसरा विकल्प नहीं है और मुकाबला इन दोनों के बीच ही है। अगर कुल विधानसभा में वोटरों की बात करें तो 3,133 वोटर यहाँ पे हैं। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत सकरा सुरक्षित विधानसभा पिछली बार जो विधायक थे उन्होंने अपने पुत्र को इस बार एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़ाया, आदित्य कुमार जेडीयू से, और कांग्रेस से जो पूर्व प्रत्याशी थे उमेश राम पुनः वही लोग हैं, स्नातक पढ़े लिखे हैं और वहीं जेडीयू प्रत्याशी एलएलबी किए हुए हैं। केवटी जो दरभंगा जिला अंतर्गत आता है, इस विधानसभा में इस विधानसभा में मुरारी मोहन झा एनडीए प्रत्याशी के तौर पे हैं, जो पूर्व में भी थे, और राजद ने यहाँ से अली अशरफ फातमी पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री के लड़के मोहम्मद फराज को चुनावी दंगल में उतारा है। अगर शिक्षा की बात करें तो मुरली मोहन झा पीएचडी हैं, वहीं एमबीबीएस डॉक्टरी की उपाधि मोहम्मद फिराज के पास है। समस्तीपुर जिले का विभूतिपुर वाम मोर्चा का किला कहा जाता है, वहाँ से महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पे माकपा से अजय कुमार हैं, जो पूर्व में वहाँ से विधायक भी थे, और जेडीयू ने रमीना कुशवाहा को यहाँ पे चुनाव में उतारा है। पूर्व विधायक रामबालक सिंह की पत्नी हैं रमीला कुशवाहा, जो जेडीयू के टिकट पे हैं। शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे स्नातक पीएचडी किए हुए हैं अजय कुमार, और रमीना कुशवाहा साक्षर है, लेकिन यहाँ एक तीसरा विकल्प जनसुराज के माध्यम से है, जो वहाँ प्रत्याशी के तौर पे तूफान जी हैं, वो तीसरे मुकाबले के तौर पे देखा जा सकता है। अगली सीट बेगूसराय का मटिहानी है, जहाँ बोगो सिंह पिछली बार जेडीयू से विधायक थे, चुनाव में टिकट कटा, निर्दलीय लड़े, अपक्ष लड़े, चुनाव हार गए, फिर इस बार राजद ने उनको चुनावी दंगल में उतारा है। शिक्षित है, इंटर किए हुए हैं। जेडीयू से मुकाबला उनका राजकुमार सिंह से है, जो पूर्व में वहाँ से विधायक भी रहे हैं। लोजपा से जीते थे, जेडीयू में चले गए, इस बार फिर एनडीए गठबंधन के तहत वो चुनाव लड़ रहे हैं, स्नातक हैं। यहाँ वोटरों की संख्या बात करें तो 3,53,248 वोटर यहाँ वर्तमान में हैं। अगली सीट हाजीपुर सम्मान है, जो वैशाली जिला अंतर्गत है। 3 बार से विधायक बीजेपी के अवधेश राय इस बार पुनः चुनावी दंगल में है, इंटर किए हुए हैं। राजद ने पुनः देव चौरसिया को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा है, जो ग्रेजुएट हैं। और कुल वोटरों की बात करें तो 3,34,309 वोटर हाजीपुर विधानसभा अंतर्गत है। मुजफ्फरपुर का बोचहा सुरक्षित सीट, लोजपा आर की बेबी कुमारी जो स्नातक है, उनका सीधा मुकाबला अमर पासवान एमबीए
आरजेडी के प्रत्याशी उनसे हैं। वोटरों की बात करें तो 2,85,675 वोटर इस विधानसभा में हैं। अगली सीट दरभंगा का जाले है, जहां बीजेपी के जीवेश मिश्रा जो मंत्री है वर्तमान बिहार सरकार में, उनका सीधा मुकाबला जगन्नाथ मिश्र पूर्व मुख्यमंत्री के भतीजे राजद प्रत्याशी ऋषि मिश्रा से हैं। और यहाँ वोटरों की चर्चा ले तो 3,13,683 वोटर हैं। शिक्षा के मामले में जीवेश मिश्रा पीएचडी हैं, वहीं ऋषि मिश्रा एमकॉम किए हैं। बिहार का महत्वपूर्ण विधानसभा समस्तीपुर जिला अंतर्गत सरारंजन वीआईपी सीट, जेडीयू के विजय कुमार चौधरी एमए हैं, राजद के अरविंद कुमार सहनी इंटर है। कुल वोटरों की यहाँ जानकारी साझा करें तो 2,82,644 यहाँ वोटर हैं। मुकाबला काफ़ी तगड़ा यहाँ कहा जा सकता है। अगली सीट की चर्चा ले तो वो शाहपुर कमाल है, जो बेगूसराय जिला अंतर्गत आता है। यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी आर के सुरेंद्र कुमार जो शिक्षित है, इंजीनियरिंग किया है उन्होंने, का मुकाबला सीधा मुकाबला राजद के सदानंद सबुद्ध से है, जो भी शिक्षित हैं, पीएचडी किए हैं। और यहाँ वोटरों की संख्या है 2,62,485। अगली सीट की चर्चा ले तो वैशाली का लालगंज है, जो काफ़ी सुर्खियों में आया है। त्रिकोणीय मुकाबला की यहाँ संभावना बताई जा रही है। संजय सिंह एनडीए के प्रत्याशी हैं, बीकॉम किए हैं, बीजेपी के हैं। राजद से शिवानी शुक्ला हैं जो एलएलबी की है, लेकिन यहाँ तीसरा एक फंड आ गया है जिसकी चर्चा मैं अगली कड़ी में करूँगा। अब चलते हैं मुजफ्फरपुर जिला का औराई विधानसभा क्षेत्र। इस औराई विधानसभा क्षेत्र में राम सूरत राय जो बीजेपी से मंत्री बने, विधायक थे 2 टर्म से, उनका टिकट काट दिया गया। और यहाँ पे अजय निषाद जो पूर्व सांसद थे बीजेपी से, जिन्होंने पार्टी छोड़ के कांग्रेस से लोकसभा चुनाव भी लड़ा, उनकी पत्नी पुनः पति पत्नी बीजेपी में आए और रमा निषाद बीजेपी एनडीए के प्रत्याशी यहाँ से हुई। और दूसरी तरफ महागठबंधन से वीआईपी में भोगेंद्र सहनी को चुनावी दंगल में उतारा है। शिक्षा की बात करें तो रमा निषाद इंटर की हुई हैं और भोगेंद्र सहनी मैट्रिक है। कुल वोटरों यहाँ पे 3,11,451 वोटर हैं। समस्तीपुर का सुरक्षित कल्याणपुर सीट जो महेश्वर हजारी के नाम से जाना जाता है, पुनः वो एनडीए के प्रत्याशी जदयू के सिंबल पे हैं और उनका मुकाबला पूर्व प्रत्याशी भाकपा माले के रंजीत राम से है। शिक्षा के मामले में महेश्वर हजारी ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं और भाकपा माले के रंजीत राम एलएलबी हैं। यहाँ कुल वोटरों की बात करें तो 3,24,650 वोटर यहाँ पे हैं। दरभंगा जिला का अलीनगर विधानसभा क्षेत्र चर्चित क्षेत्र है। यहाँ मैथिली ठाकुर जो मिथिलांचल की बेटी है और मैथिली भाषाओं के नाम पे भजन गाती है, इसकी प्रसिद्धि है, लोक गायिका हैं। मैथिली ठाकुर बीए की हुई हैं और बीजेपी के प्रत्याशी एनडीए के प्रत्याशी से इनका सीधा मुकाबला विनोद मिश्र से है जो एमए किए हैं, राजद से हैं। यहाँ पूर्व विधायक मिश्री लाल यादव थे बीजेपी का, उनका टिकट काट दिया गया, वो राजद में चले गए हैं। अगली सीट की बात करें उससे पहले यहाँ वोटर 2,84,522 हैं और अगली सीट समस्तीपुर जिला का रोसड़ा सुरक्षित है जिस नाम से लोकसभा भी है। यहाँ भाजपा के पूर्व निवर्तमान विधायक वीरेंद्र पासवान हैं जो ग्रेजुएट हैं और कांग्रेस के आईपीएस अधिकारी पीएचडी प्राप्त ब्रजकिशोर रवि से इनका सीधा मुकाबला है। यहाँ पे कुल वोटरों की बात करें तो 3,31,234 वोटर हैं। अगली सीट की बात करें तो बेगूसराय सदर का है जहाँ पे कुल वोटर 3,47,714 है और यहाँ कुंदन कुमार बीजेपी के निवर्तमान विधायक का मुकाबला सीधे कांग्रेस के पूर्व विधायक अमृता भूषण से है। शिक्षा के मामले में कुंदन कुमार बीजेपी के मैनेजमेंट किए हुए हैं, वहीं अमृता भूषण एमए पास की हुई है। वैशाली जिला का राघोपुर काफ़ी चर्चित बिहार का महत्वपूर्ण विधानसभा सीट और यहाँ पे राजद ने पुनः पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का मुकाबला राजद का महागठबंधन से भाजपा के सतीश कुमार एमबीए से है। और यहाँ वोटरों की बात करें तो 3,42,583 वोटर है। गायाघाट सीट मुजफ्फरपुर का था, काफ़ी विवाद हुआ था टिकट और गठबंधन की राजनीति के तहत। यहाँ कोमल सिंह वर्तमान सांसद की बेटी हैं, उनका शिक्षा एमबीए है, उनका सीधा मुकाबला वर्तमान विधायक निरंजन राय आरजेडी से हैं जो स्नातक किए हुए हैं। वोटरों की बात करें तो 3,21,978 वोटर यहाँ पे हैं। समस्तीपुर जिला का वारिसनगर जेडीयू ने
विधायक पुत्र को यहाँ पे एनडीए प्रत्याशी के तौर पे माजरी मिगनाल जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, साइंटिस्ट है, इनका मुकाबला भाकपा माले के फुलबाबू सिंह जो पूर्व में भी प्रत्याशी थे, एमए शिक्षित प्राप्त है, उनसे होगा। यहाँ वोटरों की संख्या 3,24,743 है। अगली सीट दरभंगा का गाया घाट है, जहाँ पे वर्तमान विधायक बीजेपी के रामचंद्र प्रसाद हैं जो पीएचडी किए हुए हैं, और साथ में इनका मुकाबला सीपीआई से है, श्याम भारती से जो इंटरमीडिएट किए हुए हैं। दरभंगा जिला का ये विधानसभा समस्तीपुर के रोसड़ा समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा में आता है। 2,52,592 वोटर यहाँ पर हैं। समस्तीपुर जिला का मोरवा विधानसभा क्षेत्र जो काफ़ी विवादित हुआ था सिंबल को लेके, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला की संभावना देखी जा रही है, और फिलहाल जेडीयू से यहाँ पूर्व विधायक विद्यासागर निषाद हैं और वर्तमान राजद विधायक रणविजय साहू का मुकाबला है। इनका दोनों स्नातक किए हैं। यहाँ वोटरों की बात करें तो 2,68,579 वोटर है, और यहाँ अभय सिंह त्रिकोणीय मुकाबला निर्दलीय के तौर पे देखने को दे रहे हैं। अगली सीट की चर्चा करें तो वो महनार है जो वैशाली जिला अंतर्गत है। यहाँ जेडीयू ने प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक उमेश कुशवाहा को जो इंटरमीडिएट पास है को उतारा है। वहीं राजद ने लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व प्रत्याशी इंजीनियर रविंदर सिंह जो बीटेक किए हुए हैं उनसे करवाया है। यहाँ कुल वोटरों की संख्या 2,99,992 है। कुरन्नी मुजफ्फरपुर जिले का विधानसभा सीट है। बीजेपी ने मंत्री केदार गुप्ता को पुनः उतारा है। वहीं राजद ने सुशील कुमार सुमन को उतारा है। शिक्षा के मामले में केदार गुप्ता पीजी किए हैं, वहीं शिक्षा के मामले में सुनील कुमार सुमन राजद प्रत्याशी इंटरमीडिएट है। कुल वोटरों की बात करें तो 3,55,014 वोटर यहाँ पे है। समस्तीपुर मुख्यालय का सीट अस्मेत देवी जनता दल यूनाइटेड एनडीए गठबंधन के तौर पे 7वीं पास और अख्तर इस्लाम शाहीन इंटरमीडिएट पास राजद प्रत्याशी के बीच में है। कुल वोटर 2,74,857 यहाँ पे हैं। दरभंगा जिला का बहादुरपुर मदन सहनी मंत्री का विधानसभा क्षेत्र जेडीयू एनडीए के प्रत्याशी के तौर पे हैं, बीए पास हैं। उनका मुकाबला एमएससी पास भोला यादव पूर्व विधायक से है, महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पे हैं। अगली सीट की बात करें तो राजा पाकड़ सुरक्षित वैशाली जिला अंतर्गत, तो वहाँ महेंद्र राम ने इस बार चुनावी दंगल में उतारने का काम एनडीए गठबंधन ने किया है जो एमए है। कांग्रेस की विधायक प्रतिभा दास बीए की हुई हैं, महागठबंधन की प्रत्याशी है। कुल वोटर की बात करें तो 28,225 वोटर यहाँ हैं। मुजफ्फरपुर जिले का मीनापुर जेडीयू ने अजय कुमार इंटरमीडिएट और राजद ने मुन्ना यादव इंटरमीडिएट को चुनावी दंगल में उतारा है। मुन्ना यादव वर्तमान विधायक भी हैं वहाँ के। कुल वोटरों की बात करें तो 2,82,724 वोटर यहाँ पे हैं। समस्तीपुर जिला अंतर्गत उजियारपुर विधानसभा जिसके नाम से पार्लियामेंट सीट है, गिरिराज मंत्री नित्यानंद राय का मुख्यालय का सीट। यहाँ पे राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए के प्रत्याशी के तौर पे प्रशांत पंकज हैं जो बीटेक किए हुए हैं, आलोक मेहता इंजीनियरिंग किए हुए हैं, जो पूर्व मंत्री पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक है। कुल वोटरों की बात करें तो यहाँ 3,99,006 वोटर है। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला के लिए दुर्गा प्रसाद सिंह जनसुराज की तरफ से हैं जो मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश करेंगे। बेनीपुर जो दरभंगा जिला अंतर्गत है, जेडीयू ने विजय चौधरी और कांग्रेस ने मिथिलेश चौधरी को चुनावी दंगल में उतारा है। एनडीए और महागठबंधन में सीधा मुकाबला है। जेडीयू के प्रत्याशी और महागठबंधन के प्रत्याशी की अगर एजुकेशन की बात करें तो पीएचडी और स्नातक दोनों है। यहाँ कुल वोटरों की संख्या 2,99,000 समथिंग है। अगली सीट की अगर बात करें तो वो मुजफ्फरपुर जिले का कांटी है, जहाँ पे इसराइल मशहूरी वर्तमान विधायक हैं, महागठबंधन राजद के प्रत्याशी हैं, इंटरमीडिएट हैं। जेडीयू ने यहाँ इंजीनियर अजीत कुमार को उतारा है जो पूर्व में पार्टी छोड़ के बीजेपी गए, बीजेपी छोड़ के पुनः जेडीयू आए। और यहाँ कुल वोटरों की बात करें तो 3,18,790 वोटर है। अगली सीट की बात करें तो मुजफ्फरपुर सदर है जो काफ़ी चर्चित हुआ था पूर्व मंत्री के कारण, और इस बार टिकट भाजपा ने रंजन कुमार को दिया जो स्नातक हैं। वहीं कांग्रेस के विजय चौधरी जो वर्तमान विधायक है स्नातक हैं, उनका मुकाबला एनडीए से सीधे तौर पे है। कुल वोटरों की बात करें तो 3,16,610 वोटरों की अनुमान यहाँ पे है। मोहद्दीनगर समस्तीपुर विधान जिला अंतर्गत है, और यहाँ भाजपा ने राजेश कुमार सिंह जो पढ़े लिखे स्नातक हैं उनका मुकाबला प्रोफेसर एजिया यादव से कराया है, पीएचडी महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पे है। यहाँ पे अगर वोटरों की बात करें तो
60,000 के आसपास यहाँ वोटर हैं। कुशेश्वर स्थान सुरक्षित दरभंगा जिला अंतर्गत है। यहाँ पे अगर वोटरों की बात करें तो कुल 2,58,998 वोटर हैं। और यहाँ जेडीयू ने अतिकेत कुमार जो पूर्व विधायक जेडीयू से कांग्रेस के थे, उनके लड़के को टिकट दिया है जो जेडीयू में चले गए थे। और उनका मुकाबला गणेश सहनी से है। सीधे तौर पे गणेश सहनी महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पे देखे जा सकते हैं। दरभंगा नगर की बात करें तो लगातार 4 दफ़े से चुनाव जीतते आते बीजेपी के प्रत्याशी संजय सराबी एमबीए किए हैं। उनका मुकाबला वीआईपी महागठबंधन के उमेश सहनी से हैं जो पीजी किए हुए हैं। और दरभंगा शहर की जो वोटर की बात करें विधानसभा की तो 2,24,144 वोटर यहाँ पे हैं। अगली सीट साहेबगंज मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत है, जहाँ बीजेपी ने मंत्री राजकुमार सिंह पीएचडी और राजद ने पृथ्वीनाथ राय को इंटरमीडिएट को यहाँ उतारा है। कुल वोटरों की बात करें तो 3,12,090 वोट यहाँ पर हैं। अगली सीट बरूराज मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत है, जहां बीजेपी ने अपने विधायक पे विश्वास जताते हुए पुनः चुनावी दंगल में उठाया। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह पीएचडी हैं। वहीं वीआईपी महागठबंधन के राकेश कुमार राय हैं जो इंजीनियरिंग किए हैं। कुल वोटरों की बात करें तो यहाँ 2,78,129 वोटर है। समस्तीपुर जिला अंतर्गत हसनपुर विधानसभा जो समस्तीपुर खगड़िया लोकसभा के अंतर्गत आता है, वहाँ से राजकुमार राय 2 बार के विधायक रहे को एनडीए जेडीयू ने यहाँ टिकट दिया है। वहीं माला पुष्पम आरजेडी से प्रत्याशी के तौर पे है। कुल वोटरों की बात करें तो ग्रेजुएट है। यहाँ पे 2,79,586 वोटर हैं। गौराविराम दरभंगा जिला का विधानसभा क्षेत्र है। वहाँ बीजेपी ने सुजीत सिंह एमफिल को उतारा है। वहीं राजद ने मोहम्मद अफजल अली को उतारा है जो एमबीए हैं। कुल वोटरों की बात करें तो 2,60,766 वोटर इस गौराबराम विधानसभा में हैं। अगली सीट बात करें तो दरभंगा ग्रामीण में राजद के विधायक ललित यादव ने वीआईपी के सिंबल से इस बार चुनाव लड़ा है। महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। वहीं उनका मुकाबला राजेश मंडल बीए जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं उनसे होगा। कुल वोटरों की संख्या 2,88,816 है। अगली सीट की बात करें तो चिड़िया बरियारपुर है। चिड़िया बरियारपुर बेगूसराय जिला अंतर्गत आता है, जहां अभिषेक आनंद डिप्लोमा किए हुए हैं। उनका सीधा मुकाबला सुनील कुमार एलएलबी से है जो राजद के प्रत्याशी के तौर पे है। और यहाँ जनसुराज ने डॉक्टर मृत्युंजय को चुनावी दंगल में उतारा है। उसी तरह बेगूसराय का बछवाड़ा सीट भी त्रिकोणीय मुकाबला के लिए है, जहां भाजपा ने सुरेंद्र मेहता मंत्री खेल मंत्री और कांग्रेस ने सी प्रकाश गरीबदास को उतारा है। शिक्षा के मामले में सुरेंद्र मेहता इंटरमीडिएट हैं, वहीं गरीबदास एमकॉम की हैं। सीपीआई अवधेश राय को यहाँ इंटरमीडिएट को चुनावी दंगल में उतारकर त्रिकोणीय मुकाबला को सशक्त किया है। और यहाँ कुल वोटरों की बात करें तो कुल वोटर 3,11,697 हैं। अगली सीट की बात करें तो पारू जो अशोक सिंह के नाम से जाना जाता था, 3 बार के विधायक भाजपा के रहे, उनका टिकट काट दिया गया और ये एनडीए गठबंधन के तहत सीट को दे दिया गया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के यहाँ मदन चौधरी हैं जो इंटरमीडिएट किए हैं। राजन ने शंकर प्रसाद यादव को दिया है जो ग्रेजुएट हैं। और अशोक सिंह निर्दलीय तौर पे यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला कर रहे हैं। यहाँ वोटरों की बात करें तो 3,12,233 वोटर हैं। अब एक आखिरी सीट बचा है जो चर्चित सीट है बिहार का, उस सीट का नाम है महुआ में त्रिकोणीय मुकाबला है और कहीं न कहीं जनादेश पहले ही तेज प्रताप यादव के पक्ष में आ चुका है। हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए गठबंधन के तहत संजय सिंह ग्रेजुएट को चुनावी दंगल में उतारा है। वहीं वर्तमान विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन भी यहाँ पे चुनावी दंगल में हैं जो महागठबंधन के प्रत्याशी है। कुल वोटरों की बात करें तो 2,95,226 वोटर हैं यहाँ। दोस्तों, मैंने 5 जिले के मुख्य रूप से 46 विधानसभाओं पे एक सर्वेक्षण दिया और कई सीटों पे अभी भी ये कहा जा सकता है कि 17 ऐसे सीटें हैं जहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। और ये त्रिकोणीय मुकाबला में कोई भी चुनाव का दंगल में महागठबंधन एनडीए या जनसुराज में से जीत की संभावना व्यक्त की जाती है। और जहाँ तक वोट परसेंटेज की बात किया जाए तो बेगूसराय जिला में 68, समस्तीपुर जिला में 71, वैशाली में 60 और दरभंगा में 58% वोट हुआ है। मुजफ्फरपुर जिला में 70% वोट हुआ है। तो ये बम्पर वोटिंग भी कुछ जनादेश देता है, या तो पक्ष में या तो विपक्ष में, या तो सरकार के साथ में या सरकार के विरोध में होने की बात है। ये मेरा खुद का व्यक्तिगत सर्वेक्षण है। आने वाले 14 नवंबर को यह तय हो जाएगा
किस प्रत्याशी के हाथ में लड्डू लगते हैं और कौन से प्रत्याशी को घर वापसी किया जाएगा, ये जनता के जनादेश का सम्मान होगा, जिसका प्रतीक्षा हमें 14 नवंबर 2025 को करना होगा। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी व्यू विजन दे। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद।